हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर्स। बच्चे, मिक्सचर्स से पहले मैंने एवरेजेस और एलिगेशन अपनी इस प्लेलिस्ट में पूरा किया हुआ है, ठीक है। मतलब प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग मिक्सचर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उनको भी देख लेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी इस पूरे टॉपिक पर, एवरेजेस, मिक्सचर और एलिगेशन पर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का सेशन। और सबसे पहले मैं आप लोग बताऊंगा, ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इवन आप आईपी मेट और क्लैट को टारगेट कर रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। दूसरा पॉइंट बच्चे मेरा है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है, ठीक है। तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। मतलब मेरा 3 साल का मैंने एज अ क्वांट फैकल्टी टाइम में काम किया है एंड करेंटली आई एम टॉप एजुकेटर ऑन अकेडमी इन कैट कैटेगरी, ठीक है। और ये सारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले आप लोग हमारा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो हमारा है एमबीए पाठशाला का, वो ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, मैं पूरा कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूं अपने चैनल पर, ठीक है। सारे टॉपिक्स को एक बहुत ही अच्छे लेवल पर कवर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए गाइस, तो मिक्सचर्स और एलिगेशन, मतलब मिक्सचर्स के क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर मिक्सचर्स के अलग अलग टाइप, सारे टाइप्स कवर कराना है मुझे। एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब छोटी सी बात समझना, मिक्सचर्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हम बोलते हैं कि यार इतना मिक्सचर था, इतना निकाल दिया, ठीक है, या इसमें से हम लोगों ने ये पार्ट निकाल दिया, ये पार्ट डाल दिया, अब ये इतना बन गया, रेशो इतना बन गया। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब मिक्सचर्स के आते हैं। कुछ बुक्स में जो हमारा रेशो टॉपिक होता है, रेशो टॉपिक के अंदर भी वो मिक्सचर्स के क्वेश्चन कराते हैं, जो टॉप क्वेश्चन डायरेक्टली रेशो पे बेस्ड होते हैं। बट मैंने यार शुरू से क्या किया, मतलब मैं मिक्सचर के क्वेश्चंस को मिक्सचर्स में ही कराता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू मिक्सचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने थोड़े इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट आपको सारी चीज समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, ये क्या बोलने लग रहा है बच्चे, एक बार ध्यान से पढ़ना इसको, और फिर मैं इसको पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा आप लोगों को। मैं इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच भी बताऊंगा, और अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं विदाउट वेरिएबल्स को कैसे डील करूंगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड करो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1 आफ्टर एडिंग 14 liters of water to it. After adding 14 liters of water to it, the ratio of milk to water in the resultant solution became 2:3. What was the quantity of the original mixture? Mixture contains milk and water in the ratio 3:1. तो हमारे पास मिल्क है और वाटर है। इस में हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है। एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर है, उसका रेशियो कितना है, 3:1 है, ठीक है। आफ्टर एडिंग 14 लीटर्स ऑफ वाटर टू इट, अब हमने इस मिक्सचर में 14 लीटर वाटर ऐड कर दिया। हमने इस मिक्सचर में क्या ऐड किया, 14 लीटर वाटर ऐड किया। 14 लीटर हम लोगों ने वाटर ऐड कर दिया, और 14 लीटर वाटर ऐड करने के बाद द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट बिकम 2:3। ये कितना हो गया, 2:3 हो गया। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही होगी। पहले रेशियो 3:1 था, मिल्क ऐड, वाटर ऐड करने के बाद ये हो गया 2:3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना था, ये मुझसे पूछा जा रहा है। बच्चे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को करने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बट हम इससे पहले, मतलब एग्जाम, मतलब हम लोग ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करते थे, पहले वो देख लेता हूं मैं, एक बार बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले रेशियो 3:1 था मिल्क और वाटर का। तो आप मान लो पहले आपके पास मिल्क कितना था, 3x, और आपके पास वाटर कितना था, 1x। फिर आपने 14 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो मिल्क तो 3x ही है। वाटर पहले आप लोगों के पास 1x था, उसमें आप लोगों ने 14 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये अब ये हमारे पास मिल्क कितना है, वाटर हमारे पास पहले 1x था, उसमें 14 लीटर वाटर ऐड कर दिया, एंड नाउ दिस रेशियो बिकम्स कितना हमारे पास, 2:3। ये रेशियो हमारे पास 2:3 बन गया। इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9x आएगा, उधर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 2x आएगा प्लस 28 आएगा, और यहां से हमारे पास x का वैल्यू कितना आने लग रहा होगा बच्चे, 7x आ जाएगा ना इधर, ठीक है। हाँ, 7x बराबर 28 आ जाएगा। यहां से हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अगर हमारे पास x का वैल्यू 4 है तो उसने ओरिजिनल मिक्सचर में क्वांटिटी पूछी है। तो ओरिजिनल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना था, 4x था। अगर x का वैल्यू 4 है तो 4 × 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बट दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। मतलब क्लास 5th 6th का बच्चा भी इस क्वेश्चन का ऐसे डील करेगा,
और अगर मैं भी इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर रहा हूं तो उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है फिर, ठीक है गाइस। हम लोग कंपटीशन को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब टाइम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे कम टाइम लेगा वो रेस में आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग जरा उस सिनेरियो को समझने की कोशिश करना जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन कितना इजी था ये, और लिटरली इसको कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। हमें ये सब चीजें आनी चाहिए कि होती कैसे हैं, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं, बट एग्जाम में लिटरली हमें ऐसे टारगेट नहीं करनी है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 3:1 हमारे पास। फिर हमने इसमें क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया है। क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि हम लोगों ने वाटर ऐड किया, वाटर। अगर वाटर ऐड किया है तो रेशियो जो दिया हुआ है ना, उस रेशियो में भी सिर्फ वाटर वाले पार्ट में चेंज आना चाहिए, उस रेशियो में भी सिर्फ वाटर वाले पार्ट में चेंज आना चाहिए, सिर्फ वाटर वाले पार्ट में, यानी कि मिल्क क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। बच्चे मिल्क यहां पर 3 है, आप ध्यान से देखना, मिल्क यहां पर 3 है ना। अब ये 3:1 का रेशियो था, इसमें हम लोगों ने 14 लीटर वाटर ऐड किया। जिसको ऐड किया उसको मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूं। मैंने अब इसमें 14 लीटर वाटर ऐड किया बच्चे, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, 14 लीटर वाटर ऐड किया। जैसे ही मैंने इसमें 14 लीटर वाटर ऐड किया तो ये रेशियो मेरे पास कितना हो गया, 2:3 हो गया। ये रेशियो मिल्क और वाटर का रेशियो मेरे पास कितना हो गया, मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। पहले हमारे पास 3:1 के रेशियो में था, 14 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। अब हमारे पास जो मिल्क और वाटर का रेशियो है ना, वो 2:3 है, यानी कि ये रेशियो कितना दिया हुआ है अपने को, 2:3 दिया हुआ है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आने लग रही होगी, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आप लोगों से ये है, हम लोगों ने ऐड क्या किया, वाटर। तो चेंजेस सिर्फ वाटर के साथ होने चाहिए ना, चेंजेस जो आने चाहिए वाटर में आने चाहिए ना। जब हम लोगों ने सिर्फ वाटर ऐड किया है तो मिल्क क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए हमारा। ये बात क्वेश्चन में बोली नहीं गई थी, हमें समझनी थी। अगर हम लोग सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं ना, अगर हम लोग सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारा मिल्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। बट इन दोनों रेशियोज में मिल्क अलग अलग है। मिल्क यहां पर 3 है, मिल्क यहां पर 2 है। मिल्क यहां पर तो 3 है, यहां पर 2 है। ध्यान से देखो, मिल्क यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो मिल्क को मैं सेम बनाने वाला हूं। 3 और 2 को पूरे क्वांट में कभी भी दो चीजों को अगर सेम बनाना होता है, उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का बच्चे एलसीएम लोगे तो आएगा 6, ठीक है। मतलब ये अब एलसीएम 3 और 2 का पता होना चाहिए। इसको लिखने में भी मुझे शर्म आ रही है, ठीक है। कितना आता है, 6 आता है, तो इसको 6 बना दो। अगर आप लोगों को सिंपल सी बात है, इसको 6 बनाना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये 3:1 दोनों रेशियो में, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली बच्चे, अगर आप इस 2 को 6 बना रहे हो तो आपने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, आपको इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली बच्चे अगर मैं यहां पर देखता हूं, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 6:9। कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 6:9। और ये यहां पर कितना आ रहा है, 3 × 2 6:2। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये इधर तो 6:2 हो जाएगा, इधर तो 6:2 हो गया, और इधर ही कितना हो गया, 6:9। इन दोनों रेशोज में आप लोगों को एक सिमिलैरिटी दिखाई दे रही होगी। वो सिमिलैरिटी ये है बच्चे, हम लोगों ने वाटर ऐड किया है, तो वाटर ऐड किया है तो वाटर में चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। वाटर 2 से 9 हो गया। मिल्क हम लोगों ने ऐड नहीं किया, तो अगर मिल्क ऐड नहीं किया तो जितना मिल्क पहले था उतना ही मिल्क अब है क्या, हाँ। ये हम लोगों ने बनाया है, पहले ये 3 और 2 आ रहा था मिल्क, हमने इसको सेम बना दिया। हमने क्या करा, इसको भी 6 बना दिया, इसको भी सेम बना दिया। अगर कल को यहां पर 3 और 5 होता तो 3 और 5 का एलसीएम लेते, कल को यहां पर 3 और 8 होता तो 3 और 8 का एलसीएम लेते, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा सेम बनाने पर। तो 3 और 2 था फिलहाल, 3 और 2 को सेम बनाना है तो 6 बना दो। 3 को 6 बनाना है तो इसको इंटू 2 किया, इधर भी इंटू 2 किया। 2 को 6 बनाना है तो इसको इधर भी इंटू 3 किया, इधर भी इंटू 3 किया। अब इंटू 2 किया तो 6 बना, इंटू 2 किया तो 2 बना, इंटू 3 किया तो 6 बना, इंटू 3 किया तो 9 बना। अगर मैं वाटर वाला पार्ट देख पा रहा हूं तो वाटर वाला पार्ट मेरा 2 से कितना हो गया, 9 हो गया। वाटर वाला पार्ट मेरा 2 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो देख पा रहा हूं मैं रेशो में वाटर कितना ऐड हो पा रहा है, रेशो में जो वाटर है बच्चे वो 7 ऐड हो पा रहा है। रेशो में वाटर 2 से 9 हो गए तो वाटर के 7 पार्ट्स ऐड हुए, बट एक्चुअल में 14 लीटर वाटर ऐड हुआ है। तो रेशो में जिसको हम लोग 7 बोल रहे हैं ना, एक्चुअल में वो कितना है, 14 लीटर। रेशो में हम लोग जिसको 7 बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो कितना है, 14 लीटर। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो रेशो में 7 ऐड हुआ है, एक्चुअल में 14 लीटर ऐड हुआ है। रेशो का 7 14 लीटर के बराबर है। हमसे पूछा जा रहा था इनिशियल क्वांटिटी या ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो ओरिजिनल हमारे पास मिक्सचर 3:1 था, बट मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस 3:1 को 6:2 बनाया था। मेरे क्वेश्चन की कंडीशन तो सारी यहां से सॉल्व हुई थी ना बच्चे, यहां से थोड़ा ही सॉल्व हुई थी 3:1 से। क्वेश्चन तो मैंने 6 और 2 से सॉल्व किया है ना। 2 से ये 9 बनाया, तो इसको इस वाले रेशियो का मेरे पास अवेलेबल है ना।
ये 2 से 9 बना तो 7 पार्ट्स ऐड हुए, 7 का वैल्यू एक्चुअली 14 लीटर है। तो इस वाले रेशो का 1 का वैल्यू 1 का वैल्यू कितने के बराबर आ रहा है? 2 लीटर के बराबर आ रहा है। रेशो के 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 लीटर आ रहा है। तो हमारे पास जो टोटल मिक्सचर क्वांटिटी है, फिलहाल मिल्क के 6 पार्ट है, वाटर के 2 पार्ट्स हैं, तो टोटल 8 पार्ट्स हैं। यदि 1 का वैल्यू 2 लीटर है तो 8 का वैल्यू कितना होगा? 16 लीटर होगा। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई अप्रोच। इसमें मैंने कोई वेरिएबल यूज नहीं किया है। आप लोगों ने पहली बार पढ़ा है तो हो सकता है आप लोगों को इसमें थोड़ा सा टाइम लगे समझने में, बट सिंपल सी बात है, अगर आप कोई एक कंपोनेंट ऐड कर रहे हो ना तो सिर्फ दूसरा उसी में चेंजेस आएगा, दूसरा सेम रहेगा। अगर आप लोगों ने वाटर ऐड किया है ना तो मिल्क को सेम बनाना है, दैट्स इट। मिल्क को मैंने सेम बनाया और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। आज मैंने पहली बार आप लोग क्वेश्चन बताया तो हो सकता है मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया हो, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मतलब हम कम लिखेंगे, लिखने में अपना टाइम कम खर्च करेंगे, ठीक है? ये बात समझ में आती है? बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपने इनिशियल क्वांटिटी तो 3:1 था। नहीं यार, हमने 3:1 को 6:2 बनाया था। 6:2 बनाने के बाद ही तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था ना। तो अब मेरे लिए 3:1 नहीं है, मेरे लिए 6:2 है। तो इसलिए मैंने मिल्क के 6 पार्ट है, वाटर के 2 पार्ट्स हैं, तो टोटल 8 पार्ट्स हो गए। रेशो का 1 2 लीटर के बराबर है, तो 8 का वैल्यू 16 लीटर ऐसे आया यहां से। ये मुझे लग रहा है आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही होगी, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये इसका ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनली चीजें करनी नहीं होती कंपटीशन में, ठीक है? हम लोग कंपटीशन को टारगेट कर रहे हैं तो हमें थोड़े टाइम बचाना होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक बार इसको देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहां पर, ठीक है? क्वेश्चन के थ्रू समझो इस चीज को, ठीक है? हर टाइप मैं कवर कराने वाला हूं, सारे के सारे टाइप में कवर कराऊंगा, एक भी टाइप नहीं बचेगा आप लोगों का, ठीक है? चलो, a vessel contain 25 liters of mixture of milk and water containing 40% milk, ठीक है? एक हमारे पास वेसल है, उसमें मिल्क और वाटर है, ठीक है? एक वेसल में हमारे पास मिल्क और वाटर है। बच्चे ध्यान से देखना, 25 लीटर क्वांटिटी है, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है, 25 लीटर है, ठीक है? और उस 25 लीटर में 40% हमारे पास मिल्क है, उसमें 40% हमारे पास क्या है? मिल्क है। यदि मिल्क हमारे पास 40% है तो वाटर हमारे पास 60% होगा। सिंपल सी बात है। अगर मिल्क हमारे पास 40% है तो वाटर हमारे पास 60% होगा। और ये क्वांटिटी हमारे पास कितना है? 25 लीटर है। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वांटिटी हमारे पास कितना है? 25 लीटर। तो यहां से मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चे? 2:3। यहां से मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया? 2:3 आ गया। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। फिर हमें आगे क्या बोला जा रहा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, find the quantity of pure milk to be added to the vessel so that the ratio of milk and water in the vessel becomes 1:1. So as the ratio of milk and water in the vessel becomes 1:1. अभी हमारे पास 25 लीटर है 2:3 के रेशो में। इसमें हम लोगों को प्योर मिल्क ऐड करना है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क टू बी एडेड। हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं? प्योर मिल्क ऐड करने वाले हैं। मिल्क को हम लोग ऐड करेंगे। अगर मिल्क ऐड करेंगे तो इट मींस हमें वाटर क्या दिखाई देना चाहिए? सेम दिखाई देना चाहिए। बताओ जरा, अगर हम लोग मिल्क ऐड कर रहे हैं तो वाटर क्या दिखाई देना चाहिए? सेम दिखाई देना चाहिए। बच्चे इसमें कितना मिल्क ऐड करें, इसमें कितना मिल्क ऐड करें जिससे ये रेशो हमारे पास 1:1 हो जाए? यार हम तो मिल्क ऐड कर रहे हैं तो वाटर सेम होना चाहिए। वाटर ऊपर वाले रेशो में कितना है? 3 है, नीचे वाले रेशो में 1 है। तो 1 और 3 को सेम बनाने का तरीका है, नीचे वाले रेशो को भी 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर ये 3 बन जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब चेक करो क्या क्वेश्चन की कंडीशन जितनी भी दे रखी है वो हमारे इस डाटा में सेटिस्फाई हो रही है। वाटर पहले भी 3 है और अब भी 3 है, बिल्कुल सही बात है। अगर वाटर को हम लोगों ने सेम बना दिया है तो मिल्क में देखो कितना इंक्रीमेंट आया। मिल्क पहले 2 था, मिल्क अब कितना हो गया? 3 हो गया। तो मिल्क में कितने पार्ट्स ऐड हुए? रेशो में 1 पार्ट ऐड हुए। मिल्क के रेशो में कितने पार्ट ऐड हुए? 1 पार्ट ऐड हुए। अगर मैं यहां पर देख पा रहा हूं मिल्क के 2 पार्ट्स हैं, वाटर के 3 पार्ट्स हैं। मिल्क के 2 पार्ट्स हैं, वाटर के 3 पार्ट्स हैं, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5 पार्ट्स हैं। बट ये 5 पार्ट्स लीटर में कितना दिया हुआ है? 25 लीटर। यानी कि रेशियो का 5 25 लीटर के इक्वल है। यदि रेशियो का 5 25 लीटर के इक्वल है तो बच्चे रेशियो का जो 1 होगा ना, यूनिटरी मेथड लगाओ, 25/5 5 लीटर के इक्वल होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज माय आंसर। ठीक है, ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से देखो ये चीज समझ में आई आपको या नहीं आई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। इसमें अगर हम लोगों ने मिल्क ऐड किया है तो वाटर क्या रहेगा? सेम रहेगा, दैट्स इट। अगर हम लोगों ने मिल्क ऐड किया है तो वाटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। एक बार आप लोग उसको ढंग से देखो। इस थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है फास्टली। ठीक है, 80 liters of a mixture containing milk and water in the ratio 27:5. How much more water is to be added to get a mixture containing milk and water in the ratio 3:1? How much more water is to be added to get a mixture containing milk and water in the ratio 3:1? ठीक है, देखो हमारे पास सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह। हमारे पास मिल्क भी है, हमारे पास वाटर भी है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है बच्चे? 27:5 है ना। 27:5 हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है। हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड टू गेट अ मिक्सचर कंटेनिंग, हाउ मच मोर वाटर, वाटर ऐड करना है। ध्यान रहे अगर आप लोग वाटर ऐड कर रहे हो ना तो मिल्क क्या रहना चाहिए? हमारा सेम रहना चाहिए, दैट्स इट, बस ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं ना तो हमें मिल्क को सेम बनाना है अपने इस वाले रेशो में, और जो रेशो ऐड करने के बाद बना उस रेशो में मिल्क सेम होना चाहिए बस, क्योंकि हम लोगों ने वाटर ऐड किया। अगर हम लोगों ने वाटर ऐड किया तो मिल्क सेम रहना ही चाहिए। ठीक है, यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है, हाउ मच मोर वाटर इज टू ऐड इट टू गेट अ मिक्सचर। वेट अ मिनट यार, यस ठीक है यार। आप ना मतलब ऐसा हो सकता है आपको लगे कि दीज आर इजी क्वेश्चंस, बट दीज आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। 8-10 क्वेश्चंस करने के बाद हम अच्छे लेवल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है बेस बनाने में। ठीक है, तो 27:5 आप तरीके देखो, तरीके नए होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, 27:5 का रेशो है, वाटर ऐड करने के बाद ये रेशो 3:1 हो गया। वाटर ऐड करने के बाद ये रेशो कितना हो गया? 3:1 हो गया। हमने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया। अगर हम लोगों ने वाटर ऐड किया तो मिल्क सेम होना चाहिए। मिल्क यहां पर 27 है, यहां पर 9 है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 27 एंड 9? विच इज 27। 27 ही एलसीएम होगा, तो सबसे अच्छा तरीका इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर ये 27 हो जाएगा, यहां पर ये 9 हो जाएगा, दैट्स इट। तो अगर मैं देख पा रहा हूं मिल्क हमारे पास 27 हो गया, वाटर हमारे पास 9 हो गया। मिल्क हमारे पास कितना हो गया? 27 था पहले, अब भी 27 है। 3:1 का रेशो था ना, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करा, 1:9 इधर भी 9 हो गया। ठीक है, वाटर पहले 5 था, वाटर पहले 5 था, 5 से अब कितना हो गया? 9 हो गया। तो वाटर के कितने पार्ट्स ऐड किए हम लोगों ने? 4 पार्ट्स ऐड किए वाटर के। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है हाउ मच मोर वाटर इज टू एडेड, कितना वाटर ऐड किया? रेशो में 4 पार्ट्स ऐड किए, रेशो में। बट अभी निकालेंगे कि रेशो का 1 कितने के इक्वल है, वो निकालते हैं अभी। इनिशियली हम लोगों को गिवन था कि ये 80 लीटर मिक्सचर है। इनिशियली हम लोगों को गिवन था कि 80 लीटर का मिक्सचर है, जिससे मिल्क कितना है? 27, वाटर कितना है? 5। अगर मिल्क 27 है और वाटर 5 है, अगर मिल्क 27 है और वाटर 5 है, तो टोटल हमारे पास मिक्सचर कितना बना? 32 बना। रेशो में 32 है, मिल्क 27, वाटर 5, रेशो में 32। रेशो में जो 32 है एक्चुअल में वो 80 लीटर के इक्वल दिया हुआ है। तो 16 से इसको रिड्यूस किया, 16 2 जा, 16 5 जा, तो रेशो के जो 1 का वैल्यू है वो 5/2 लीटर है। रेशो के जो 1 का वैल्यू है बच्चे वो 5/2 लीटर है। यदि रेशो का 1 5/2 लीटर है तो रेशो के 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 का वैल्यू कितना होगा? 5/2 इंटू 4 विच इज 10 लीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, 10 लीटर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो 27 + 5 कितने पार्ट्स बने? 32 पार्ट्स बने। रेशो में जो 32 है एक्चुअल में वो 80 लीटर है। रेशो का 32 80 लीटर के इक्वल है, तो रेशो का 1 5/2 लीटर के इक्वल होगा। रेशो का 1 5/2 लीटर के इक्वल होगा। रेशो का 1 यदि 5/2 लीटर के बराबर है तो रेशो का 4 कितना होगा? 4 × 5/2, 4 × 5/2 कितना आता है? 10 लीटर आता है। ठीक है, रेशो का ये कितने के बराबर हो गया? 4 का वैल्यू 10 लीटर के इक्वल आ गया। ठीक है, यूनिटरी मेथड से 1 का वैल्यू 5/2 तो 4 का वैल्यू 10 लीटर होगा। ठीक है, पॉइंट में भी देख लो 5/2 2.5 होता है। अगर 1 का वैल्यू 2.5 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 10 लीटर होगा। दैट्स इट, 4 का वैल्यू कितना आ गया? 10 लीटर। तो हम लोगों ने 4 वाटर ऐड किया था, वाटर पहले 5 था, वाटर अब 9 हो गया था, 4 से 9 यानी कि 4 ऐड किया, 10 लीटर हमारा आंसर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन बी और सी तो सेम है, एक्चुअल में ये 12 था। टाइपो, टाइपो बोलते हो ना उसको, टाइपो, ये टाइपो एरर है। ठीक है, हाँ। तो ये टाइपो एरर है, यहां से ये एक्चुअल में 12 लीटर था, तो ऑप्शन सी हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। इन तरीकों पे फोकस करो जो मैं तरीके बता रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हमने उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व किया है और क्या हमारी अप्रोच थी। ठीक है, हम विदाउट वेरिएबल पूरा फोकस करते हैं क्वेश्चंस को, विदाउट वेरिएबल ही सॉल्व करने का। वेरिएबल्स का यूज मैं बहुत कम कर रहा होता हूं, आप लोगों को पता भी होनी चाहिए ये बात। ठीक है, चलिए बच्चे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों का मॉक टेस्ट में आ सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया था ना
टाइप वाइज कवर करेंगे, पहले थोड़े बेसिक फिर अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, a vessel has a 10 ml of a solution, 10 ml of a solution of milk and water containing 20% milk, containing 20% milk, ठीक है। हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो है, हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो है, इसमें 20% मिल्क है। अगर इसमें 20% मिल्क है तो इसमें 80% वाटर होगा। तो यहां पे हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो गया, 1:4। हमारे पास यहां पर मिल्क और वाटर रेशो कितना हो गया, 1:4 हो गया। ये बात आपको समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है x ml ऑफ मिल्क वाज एडेड टू द वेसल टू रिवर्स दिस रेशो। ऐसे बोला जा रहा है x ml ऑफ मिल्क वाज एडेड टू द वेसल टू रिवर्स द रेशो, ठीक है। हम लोगों ने इसमें x ml मिल्क ऐड किया, हम लोगों ने इसमें x ml मिल्क ऐड किया इसके रेशो को रिवर्स करने के लिए। मिल्क ऐड किया हम लोगों ने, ध्यान रखना, हम लोगों ने मिल्क ऐड किया है। अगर हम लोग मिल्क ऐड कर रहे हैं इस रेशो को रिवर्स करने के लिए तो ये रेशो 1:4 से कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे हम लोगों ने ऐड क्या किया था, हम लोगों ने ऐड किया है मिल्क। ऐसा बोला जा रहा है x ml ऑफ मिल्क वाज एडेड, हम लोगों ने ये ऐड किया, मिल्क ऐड किया है रेशो को रिवर्स करने के लिए। रेशो पहले 1:4 था तो रेशो कितना हो गया, 4:1 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चे अगर हम लोगों ने मिल्क ऐड किया है तो वाटर तो सेम होना चाहिए ना। वाटर यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, हाउ इज इट पॉसिबल। वाटर यहां पर 4 है, यहां पर 1 है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इसको वाटर को सेम बनाओ, वाटर को यहां पर 4 बना दिया, ऊपर 4 था इंटू 4 कर दिया, इधर भी इंटू 4 कर दो। तो अभी हमारे पास कितना बन गया, एक्चुअल में 16:4 बन गया। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये कितना बन गया, 16:4 बन गया। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कि हाँ सर समझ में आ रहा है, यहां तक की बात अपने को कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात समझ में आ रही है। x ml ऑफ मिल्क वॉज एडिड टू द वेसल टू रिवर्स दिस रेशो। हम लोगों ने मिल्क ऐड किया इस रेशो को रिवर्स करने के लिए। रेशो 1:4 था, 1:4 से रेशो 4:1 हो गया। हम लोगों ने क्या ऐड किया, मिल्क ऐड किया। अगर मिल्क ऐड किया तो वाटर सेम होना चाहिए। वाटर यहां पर भी 4 है, वाटर यहां पर भी 4 बना दिया, बट यहां पर 1 आया था, इस 1 को इंटू 4 करा, इधर भी इंटू 4 कर दिया। अब हमें दोबारा क्या बोला जा रहा है, ठीक है, was added to the vessel to reverse the ratio, then y ml of water was then added to the vessel to reverse the ratio once again। अब हम लोगों ने y ml वाटर ऐड किया। अभी अगर मैं आपको देख पा रहा हूं यहां पर, तो हमारे पास 16:4 है, 16:4 हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है। ध्यान से देखना, हमारे पास मिल्क और वाटर रेशियो कितना है, 16:4। ध्यान से देखना जरा, ठीक है। अब इस बार मैंने क्या किया, इसमें 16:4 हमारे पास रेशियो है किसका, मिल्क और वाटर का। हम लोगों ने इसमें y ml वाटर ऐड किया। हम लोग इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। was then added the vessel to reverse the ratio। अब ये वाला रेशियो रिवर्स हो गया वाटर ऐड करने के बाद। जैसे आपने इसमें वाटर ऐड किया तो रेशियो 16:4 से कितना हो जाएगा, 4:16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16:4 से कितना हो जाएगा, 4:16 हो जाएगा। यहां तक की बात आप लोग आई थिंक समझ में आने लग रही होगी, ठीक है, कि सर ये क्या हो रहा है यहां पर। बट यार मेरा पॉइंट ये है, अगर आप लोग वाटर ऐड कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है उस पर ध्यान दो। अगर आप लोग वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क सेम होना चाहिए ना इन दोनों रेशोज में, क्योंकि उस वाले रेशो में तो आपने वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड किया तो मिल्क सेम रहना चाहिए। मिल्क यहां पर 16 है, यहां पर 4 है, तो अच्छा तरीका क्या है, इसको इंटू 4 कर दो, इसको भी इंटू 4 कर दो। तो बच्चे फाइनली ये कितना बन गया हमारे पास, 16, और ये बन गया हमारे पास 64। चेक कर लो जरा, बाद में रेशियो को रिलेट करना इज नॉट अ बिग डील, उसको रिलेट कर लेंगे। बट यहां तक की स्टोरी समझ में आने लगी क्या, नहीं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, मिल्क और वाटर रेशियो 1:4 था, इसमें हम लोगों ने मिल्क ऐड किया, हम लोगों ने इसमें मिल्क ऐड किया। मिल्क ऐड करने के बाद ये रेशियो रिवर्स हो गया, तो रेशियो 4:1 हो गया। जब हम लोगों ने मिल्क ऐड किया तो वाटर सेम होना चाहिए। वाटर यहां पर 4 था, यहां पर 1 था, इधर इसको इंटू 4 किया, इधर भी इंटू 4 किया, तो 16:4 हो गया। अब ये रेशियो 16:4 है, समझ में आता है। अब हम लोगों ने इसमें क्या ऐड किया, अब हम लोगों ने इसमें क्या ऐड किया, y ml ऑफ वाटर ऐड किया। हम लोगों ने y ml वाटर ऐड किया, और y ml वाटर ऐड करने के बाद ये रेशियो हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, 16:4 से ये 4:16 हो गया, ठीक है, 4:16 हो गया वाटर ऐड करने के बाद, ठीक है। वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क सेम रहना चाहिए, मिल्क यहां पर 16, यहां पर 4, तो मिल्क को सेम बनाने के लिए फिर इंटू 4 किया, इधर भी इंटू 4 किया, तो ये 64 हो गया, ये 16 हो गया। यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही होगी। बच्चे हमसे पूछा जा रहा है कि इसने कितना x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, हमसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोगों ने इधर मिल्क ऐड किया था, कितना मिल्क ऐड किया था, x ml मिल्क ऐड किया था, उधर y ml वाटर ऐड किया है, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखना, ठीक है। इनिशियली 10 ml था, ध्यान रखना, इनिशियली 10 ml था,
टोटल ये 1:4 के रेशो था 10 ml का, ठीक है। तो रेशो में जो 5 था, रेशो में हमारे पास मिल्क 1 था, वाटर 4 था। रेशो में जो 5 था एक्चुअल में वो 10 ml था। तो रेशो के 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 ml आ रहा है। हम लोगों ने मिल्क कितना ऐड किया था, मिल्क 1 से 16 हो गया, तो इट मींस मिल्क हम लोगों ने 15 ऐड किया। तो 1 का वैल्यू 2 ml है, तो बच्चे 15 का वैल्यू कितना होगा, 30 ml होगा। यानी कि मिल्क तो हम लोगों ने इतना ऐड किया था, ये तो हमारे पास x का वैल्यू है। वाटर देखने लगे तो वाटर हमने कितना ऐड किया, वाटर हमारे पास 4 से कितना हो गया, 64 हो गया। वाटर हमारे पास 4 से 64 हो गया, तो वाटर हम लोगों ने कितना ऐड किया, 60 वाटर ऐड किया। हम लोगों ने 60 वाटर ऐड किया। रेशो के 1 का वैल्यू 2 ml है, तो 60 का वैल्यू कितना होगा, 120 ml होगा। रेशो के 1 का वैल्यू 2 ml है, तो 60 का वैल्यू कितना होगा, 120 ml होगा। तो ये हमारे पास y का वैल्यू है, ये हमारे पास y का वैल्यू है। उसने हमसे पूछा क्या है, x प्लस y पूछा है, ठीक है। तो x 30 है, y 120 है, तो x प्लस y कितना हो गया, x प्लस y कितना हो गया, 30 है, ये 120 है, 150 ml इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये क्वेश्चन कितना प्यारा है, बट बेस लास्ट दो कॉन्सेप्ट के पे बेस्ड है, जो अपने लास्ट 2-3 क्वेश्चंस करें। जो ऐड हो रहा है ना, जो ऐड हो रहा है, चेंजेस उसमें आएंगे। वाटर ऐड तो नहीं किया था ना, तो वाटर यहां पर भी 4 होना चाहिए, यहां पर भी 4 होना चाहिए। रिवर्स करने के बाद 1 आया था, तो इसलिए into 4 किया। फिर ये 16:4 हो गया, तो हमारे पास वाटर ऐड करें तो मिल्क सेम होना चाहिए। मिल्क इधर भी 16, तो ये 4 आया था, into 4 क्यों किया, सेम बनाने के लिए, तो इधर भी 16 हो गया। तो वाटर देख रहे हैं, फिर 4 से 64 हो गया, 60 वाटर ऐड हुआ। मिल्क हमारे पास 15 ऐड हुआ था, बट रेशो में ऐड हुआ था। रेशो में मिल्क 15, वाटर 60, दोनों 75 ऐड हो रहा है। 1 का वैल्यू 2 ml है, तो 75 का वैल्यू 150 ml होगा। हम लोग ऐसे भी डील कर सकते थे इस क्वेश्चन। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एवरेज मिक्सचर एलिगेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में, ठीक है। पूरी सीरीज देखना है, लगभग ऐसे होंगे, मिक्सचर्स के 7-8 सेशंस होंगे, मिक्सचर्स के 7-8 सेशंस होंगे, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है।